क्यों एक वैम्पायर क्वीन बन गई एक आम इंसान की दासी? क्या इसमें कोई रहस्य है? चलिए मिलके सुलझाते हैं। तीनों एक बहुत बड़े हॉल में एंटर करते हैं जहां पर बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है, जिसमें बहुत सारे डीमंस और वैम्पायर नाच रहे होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि ये किंड्रेड का सबसे बड़ा वेन्यू है और यहाँ पर तुम लोगों का स्वागत है। तभी हमें दिखाया जाता है डेमिन बहुत ज्यादा हबड़ा तबड़ी दिखाता है कि लिंगटन को ढूंढने का प्रयास करता है, जिससे वो लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस लिंगटन इन्हीं 100 लोगों के बीच में खड़ी हुई हैं। अगर तुम उनके फ्यूचर में किंड्रेड बनने वाले हो तो तुम्हें अपने मास्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां तो होनी चाहिए। तीनों का नाम लेते हैं और कहते हैं तुम तीनों को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब ये राउंड शुरू होता है और तुम इसके अंदर लिंगटन को ढूंढोगे और वह कोई भी हो सकती है। वो पंख लिए हुए लड़की हो सकती है, या फिर वो पर्दे के पास मास्क में खड़ी हुई लड़की, या फिर वो जो वेटर है वो भी लॉरा लिंगटन हो सकती है। तुम्हारे पास केवल एक ही मौका होगा जिसमें तुम उनको चुनोगे और उनको डांस करने के लिए पूछोगे। अगर वह वास्तव में लॉरा लिंगटन होती है तो वह तुम्हारे साथ डांस करेगी और अपने चेम्बर में लेकर के जाएंगी। और अगर तुमने गलत चूज किया तो यहाँ पर उपस्थित सारे लोग तुम्हें मारने के लिए फ्री हो जाएंगे और सबसे पहले तुम्हारी चमड़ी को उधेड़ेंगे और फिर तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। तो तुम्हारे पास में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और अब लॉरा लिंगटन को ढूंढना शुरू करो। और वो लोग हंसते हैं, जिससे तीनों के तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बताते हैं कि अब शुरू हो चुका है। इस पार्टी में तुम्हारे पास केवल 30 मिनट है, 30 मिनट के अंदर ढूंढो नहीं तो मरोगे। अब सारे के सारे परेशान हैं। वहीं फ्लोरा फिनिक्स जो गन वाली लड़की थी वह कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें इन लोगों को मारने के बारे में सोच रहे हो और तुम्हें लास्ट विनर बनना है? ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन तुमने अपना दिमाग सही तरीके से नहीं चलाया। और वह अपने पॉकेट से गोलियां निकालती हुई दिखाई देती है, जिससे वह हैरान हो जाती है और बताती है मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे ये यहाँ के लिए चाहिए था। और वहीं हमें जैकरी दिखाई देता है जो सोचता है कि इन सबको हराना तो नामुमकिन है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे टाउन वापस लौट जाना चाहिए और वहाँ पर लॉरा के आने का इंतजार करना चाहिए? वहीं डेमिन उसे गाली देता है, लेकिन वह कहती है कि नियम कानून सब गया भाड़ में। मेरा शरीर एक बॉम्ब की तरीके से है, अगर मैं नहीं बचती हूँ तो मैं उसे ब्लास्ट कर दूंगी और लॉरा के साथ में तुम सब के सब मारे जाओगे यहीं की यहीं। और वह आगे बताती है वह स्किंटक ग्रुप से रिलेट करती है और वह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बहुत सारे इंसान सुपर नेचुरल पावर के खिलाफ लड़ाई करने का जज्बा रखते हैं। और वह बताती है मेयर तो उस दिन बच गया था, लेकिन उसकी जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है कि जब वैम्पायर ने इस पृथ्वी को कब्जा किया तो ज्यादातर लोगों ने उनकी गुलामी करना स्वीकार किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी गुलामी में नहीं जीना चाहते थे और उन्होंने मिल करके एक ग्रुप बनाया जिसे हम आज अस्किंटक के नाम से जानते हैं। हमें अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, हम केवल इन वैम्पायर को खत्म करके फिर से अपने सामान्य जीवन में वापस जाना चाहते हैं और ये जरूर होगा। और वहीं पर हमें जैकरी की पुराने फुटेज भी दिखाए जाते हैं जहां पर वो उस मार्क को देख रहा होता है और वह पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होती है। अब वहां पर खड़े लोग हंसते हैं और कहते हैं कि बच्चों अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, शुरू कर दो ढूंढना। और इतने में ही डेमिन एक औरत के पास में जाता है और उसे पकड़ लेता है और वह पूछती है कि तुमने मेरा हाथ अपने मन से पकड़ा है, क्या मैं लॉरा लिंगटन हूँ? और वह गलत लड़की को चुनता है। तभी वहाँ पर खड़ी फिनिक्स उसे बेवकूफ कहती है और वहाँ पर सारे लोग उस पर हंसते हैं। अब यहाँ पर फिनिक्स लॉरा की तलाश में इधर उधर टहल रही है। चारों तरफ एक विचित्र इत्र महक रहा है जिससे उसे ढूंढने में समस्या हो रही है। और ये एक वैम्पायर हार्ड सेंट होता है जो पूरे हॉलवे में फैला हुआ होता है। और वहीं ऊपर के कॉरिडोर में खड़ी होकर के लॉरा लिंगटन ये सारी चीजें देख रही होती है और वो अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करती है। तभी वहाँ
वहाँ पर उसके साथ में खड़ी एक महिला मित्र उसे बताती है कि गवर्नमेंट ने जब से अनाउंस किया है कि हमें इंसानों की सुरक्षा करनी है, तब से हमें इंसानों का शिकार करने में बहुत समस्या आ रही है और हम उनका शिकार भी नहीं कर सकते। इस तरह की पार्टी सालों में एक बार होती है। और वह लौरा से पूछती है कि लौरा, क्या तुम वास्तव में चाहती हो कि मैं इन लोगों को मार दूं? तो लौरा कहती है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो। खाना तब तक फ्रेश नहीं होता है जब तक उसे हम अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करते हैं। जिससे वह हंसती है और कहती है, हाँ सही कह रही हो। और यहाँ पर उस फ्लोर पर फैला हुआ सेंट और भी ज्यादा गंभीर रूप से डार्क होने लगता है, जिससे उनको और समस्या होती है। और वह कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें यहाँ पर ढूंढ सकता है? ये उनके लिए तुमने तो बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है। लेकिन लौरा कहती है कि मुझे पता है कि वो लड़का जरूर कर लेगा। मेरे दिल में उसके लिए कुछ अलग सी फीलिंग है। जहाँ पर हमें जैकरी दिखाई देता है जो उन लोगों के बीच में रिलैक्स खड़ा हुआ होता है। तभी लौरा कहती है कि मुझे पता है कि वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से मुझे सरप्राइज करेगा। और इतने में ही हमें दिखाई देता है कि जैकरी की इंस्टिंक्ट काम करना स्टार्ट हो गई है, जिससे लौरा भी अवाक रह जाती है। और पलक झपकते ही जैकरी लौरा के पास में पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वह कहती है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं ही लौरा लिविंगस्टन हूँ? तुम्हें कुछ डर तो नहीं लग रहा है? जिससे वह कहता है, मुझे पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है और तुम्हारा फ्लेवर यहाँ पर सबसे ज्यादा अलग है और मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। और वो कहती है, ये तो बहुत बढ़िया है, चलो डांस को हटाते हैं, डायरेक्ट हम चेम्बर में चलते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। और वह उसका हाथ पकड़ करके अंदर ले जाते हुए कहती है कि चलो मुझे दिखाओ कि तुम किस तरीके से मुझे खाओगे। और वहीं पर शोर मचता है कि लौरा लिविंगस्टन को उस लड़के ने ढूंढ लिया है। अब ये ट्रेल यहीं पर खत्म होती है, जिसे देख करके डेमिन भी परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया, वो मैं हार नहीं सकता, वो कैसे निकल गया है। और वह लड़की भी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने अभी अपना बम ट्रिगर नहीं किया है और वह उसे जाते हुए देखना पसंद नहीं करती है। वह अपने बम को ट्रिगर करने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से एक वैम्पायर उसे पकड़ता है और उसे कहता है कि यह काम नहीं करने वाला है। और वह उसे बताता है कि हम लोग जब इस तरीके की पार्टियां करते हैं तो सुरक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर कोई भी बम काम नहीं करेगा। और उसे बहुत सारे लोग पास में आकर के घेर लेते हैं, जिससे वह परेशान होती है और अपने गन को फायर करती है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि लौरा और जैकरी दोनों उसके चेम्बर में बेड पर लेटे हुए हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पर लौरा टॉप पर होती है और वह उससे कहती है कि मैं अब तुम्हें काटने जा रही हूँ। इस बिस्तर पर आने वाले तुम पहले इकलौते शख्स हो और जब मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दे दूंगी तो तुम मुझसे प्रेम करोगे और मेरी सेवा करोगे अपनी शरीर और आत्मा के साथ में, और तुम मेरे एक खिलौने बन जाओगे। जब मैं रानी बनूंगी तो यह सारी ग्लोरी तुम्हें भी मिलेगी। और वह उसे काटती है। जैकरी का खून उसे बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगता है और मजेदार उसे समझ में आता है और वह उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है और वह उस फीलिंग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। वह उसके लिए बहुत ही खूबसूरत पल होता है और वह उसे धीरे धीरे एंजॉय कर रही होती है उस मोमेंट को, और सोचती है कि मैं इसे बहुत आराम से अपना मार्ग दूंगी और इसमें बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाऊंगी। और इसी के साथ में वह उसे अपना प्रेम जाहिर करती है, मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा है कि अभी तक हमारी ब्लेसिंग्स खत्म क्यों नहीं हुई है। वह उसे बताती है कि मैं पहले तुम्हारे शरीर का हर एक कतरा, हर एक खून पी जाऊंगी और जब तुम पूरी तरीके से सूख जाओगे, तुम्हारे खून का हर एक कतरा तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा, तब मैं जा करके अपना ब्लड तुम्हारे शरीर के अंदर डालूंगी और वह होगी मेरी ब्लेसिंग्स। और इसका जो आनंद मिलने वाला है तुम उसे बढ़िया तरीके से एंजॉय करो, यह रात बहुत लंबी चलने वाली है। और वह उसे बताती है, तुमने मुझे खाने के लिए कहा था तो तुम किस तरीके से मुझे खाने वाले हो। तभी जैकरी उसे पलट देता है और कहता है, ठीक है अब तुमने कहा है। वह अपना हाथ उसके गले पर रखता है, कहता है कि मैं अब तुम्हें बाइट करने वाला हूँ। और वह ऐसा ही करता है और वह जैसे ही उसे बाइट करता है तो उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और वह उसके दिमाग में ये भी आ रहा होता है कि तुम्हारे पास में वैम्पायर के
दांत कैसे हो सकते हैं। वह उसे छोड़ने के लिए कहती है कि उसे जाने दो, लेकिन वह नहीं सुनता। उसे लगातार उसके खून को पिए जा रहा था और तभी उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में किसी ने अजीब तरीके का कुछ ड्रग छोड़ दिया है। अब उसे पता चल गया कि वह खुद मार्क्ड हो चुकी है। वह उसे मार्क करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर पासा उल्टा पड़ गया है। अब जैकरी ने लॉरा को मार्क कर दिया है और वह सोचती है कि अब तुम मेरे मास्टर हो गए हो, मेरे ऊपर से हटो, यहाँ से हटो। और वह इस तरीके से छटपटाती हुई खुद को वहां से हटाने का प्रयास करती है। अब लॉरा बन चुकी है नौकर जैकरी की। यहाँ पर सारा काम उल्टा हो चुका है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। हम कल मिलते हैं फिर से नए एपिसोड के साथ में।